नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि विराजमान है और शौनकादिक ऋषि विराजमान होकर सूत जी महाराज को आया हुआ जब देखा तो उन्होंने उनका स्वागत किया, सत्कार किया और उन्होंने कहा कि महाराज अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायन। आप लोगों के घरों में भी अंधेरा होता होगा शाम को, होता है कि नहीं? क्या करते हो फिर? हैं? लाइट जलाते हो, लेकिन बिना लाइट के काम कर सकते हो क्या अंधेरे में? रोटी बनाना, खाना खाना या इत्यादि जो भी, सोना, पढ़ना, पढ़ाना संभव है? जवाब दीजिए। तो इसके लिए क्या चाहिए? अंधेरे में काम करने के लिए क्या चाहिए? अच्छा बताओ, घर तन के बाहर ज्यादा अंधेरा है कि तन के भीतर ज्यादा अंधेरा है? बॉडी के आउटसाइड के बॉडी के इनसाइड? डार्क कहां है सबसे ज्यादा? काम कहां से चलेगा, बाहर से कि भीतर से? वहां तो काम भीतर से ही चलेगा ना। यहां तो संसार का काम तो फिर भी चलेगा कि लाइट जला लिया, कि मोबाइल की टॉर्च जला दिया, जो भी किया, लेकिन जब भीतर अंधेरा होगा वहां काम चलने वाला नहीं है। जैसे यहां कोई कार्य करना अंधेरे में तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि लाइट जलाएं, वैसे ही जब मन में अंधकार हो तो ज्ञान का दीपक जलाना ही पड़ेगा। जब तक ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा कल्याण नहीं होगा। जब तक ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। जिस मन में अंधियारा है भगवान कहां से आए? जिस मन में अंधियारा है भगवान कहां से आए? जिस मन में है मैल जमा भगवान कहां से आए? ज्ञान का कोई दीपक जला के देख ले, आ जाते हैं श्याम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं श्याम कोई। अगर कन्हैया को बुलाना है तो ज्ञान का दीपक, अरे हम छोड़ो, ज्ञान की बात ही नहीं करते, हम तो कहते प्रेम करो। दिल्ली वाले प्रेम बहुत करते। राइट पर्सन से प्रेम करो तो परमात्मा मिल जाए, और रॉन्ग पर्सन से प्रेम करो तो 35 टुकड़े हो जाए। हंसिएगा नहीं, सोचिएगा, सोचिएगा। अगर राइट पर्सन से, अपने गुरु से प्रेम करो, संतों से प्रेम करो, उनके चरण पकड़ लो, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। और नालायक किस्म के लोगों से तुम प्रेम करोगे तो 35 नहीं 72 टुकड़े भी हो सकते हैं। अब बताओ, ये दोनों ही प्रमाण तुम्हारे आगे हैं। ध्रुव जी ने प्रेम किया नारद जी से, भगवान मिले कि नहीं मिले? जवाब दो। प्रहलाद जी ने प्रेम किया नारद जी से, भगवान मिले कि नहीं मिले? मीराबाई ने अपने गुरु से प्रेम किया, भगवान मिले कि नहीं मिले? और अभी श्रद्धा ने किसी से प्रेम किया, 35 टुकड़े हुए कि नहीं हुए? जवाब दो, हुए कि नहीं? अगर ना भी हो, तुम्हारा मन संसार में लगा तो भी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ही होने वाले हैं। रीजन, संसार वाले तुम्हें तार नहीं सकते मारने के सिवा। जवान बहन बेटियों से निवेदन करूंगा, पापी लोगों की नकल मत करो। ये बुरे लोग तुम्हारे काम आने वाले नहीं हैं। जिनके पीछे तुम भाग रही हो ना, इनका पीछा करना ही तुम्हें नरक में ले जाएगा। तुम्हें भागना है तो अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कारों के पीछे भागो, जहां से तुम्हारा विकास हो और तुम्हारे माँ बाप का सम्मान हो। ये जब तक तुम्हारे चेहरे पे लालिमा बनी रहेगी, जब तक तुम्हारी जवानी बनी रहेगी, तुम्हारे पीछे 4 गुंडे पड़े ही रहेंगे। तुम्हारे प्रेमी बनेंगे, तुम्हारे झूठे वेल विशर्स बनेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, अभी नहीं हो रहा, पहले से ही होता आया है। जब जवानी आती है 10, 20, 50 लोग वैसे ही झूठे प्रशंसक बन जाते हैं, लेकिन जब समय निकल जाता है तब जवाब दो। यही जवानी जब बुढ़ापे में बदलती है तब क्या होता है? ईमानदारी से बताओ, कोई नंबर छोड़ो, ये भी पूछने आता है कि तबीयत कैसी है? ऐसे लोगों से प्रेम करोगे तो फंसोगे ही, क्या होगा?
इसलिए प्रेम अगर करना है तो मेरे गोविंद से करो, इतना प्रेम करो, जब भी आंखें बंद करो तो सिर्फ कृष्ण के सिवा कोई और दृष्टिगोचर ना हो, कोई दृष्टिगोचर ना। कहते हैं महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का, तिमिर का नाश करने वाला है। कृपा करके बताइए, यही घोरे कलो प्रायो जीवस्यासुरताम गतः। ये जो कलयुग के लोग हैं ये घिरे पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, कलयुग ने इनको जकड़ रखा है। ध्यान से सुनना, जो लोग कहते हैं ना कि हम कथा में नहीं जा रहे, हमारा मन कथा में नहीं लगता, ये उनकी मर्जी नहीं है, ये उनके पाप का प्रभाव है। पाप आने नहीं देता उन्हें कथा में, पाप चाहता ही नहीं कि वो आए कथा में, वो पहुंचे कथा, पाप नहीं चाहता। क्यों? अगर वो आएंगे तो पाप को नष्ट होना पड़ेगा। अब बताओ, तुम नष्ट होना चाहते हो? जवाब दो, लिसन टू मी। तुम में से ऐसा कौन है जो ये चाहता हो कि मैं नष्ट हो जाऊं? तो बेचारा पाप भी क्यों नष्ट होना चाहेगा? प्रयास तो वही करता है कि मुझे कोई नष्ट ना कर सके। चींटी भी चाहती है कि मुझे कोई नष्ट ना कर सके, वो तो फिर भी बलवान है पाप तो जब चींटी नहीं चाहती कि वो मर जाए, वो नष्ट हो जाए, तो पाप भला कैसे चाहेगा? और वही पाप हमारे सर पे, उन लोगों के सर पे बैठा हुआ है जो कहते आज नहीं कल चलेंगे, आज नहीं कल चलेंगे, कल नहीं परसों चलेंगे, परसों अरे कृष्णजन्म वाले दिन चलेंगे। ये दिल्ली वालों में बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे आप लोगों में नहीं दिख रही। और भगवान न करे किसी सनातनी में ये प्रॉब्लम हो, 7 दिन में से एक दिन जरूर चलेंगे। भगवान करे आप सब में ऐसा प्यार हो कि हम 7 के 7 दिन चलेंगे। 7 के, ये सनातनियों में प्रेम होना चाहिए कथा के प्रति, ये जागृति होनी चाहिए कथा के प्रति। 1 मिनट की भी कथा नहीं छोड़नी हमें। न जाने कौन से दिन हमारे प्राण छूट जाएं। हमारे यहां कहते हैं 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। 100 काम छोड़ के। आपके बच्चे भोजन भी नहीं करते, मोबाइल में लगे रहते हैं, हाँ या ना? अरे बेटा भोजन कर लो। कर लूंगा मम्मी। बेटा भोजन ठंडा हो रहा, आ तो रहा हूं मम्मी। बेटा सब्जियां भी ठंडी हो गई मम्मी, बहुत डिस्टर्ब करती हो। अरे ऐसा कौन सा तू अंबानी ते बिजनेस कर रहा है? ने का दे रह गई तो तेरा बिजनेस में करोड़ों को नुकसान है जाएगा। को है तू, लग तो यूं ही रहे हो ना, कुछ को ऊपर कुछ को नीचे। कौन सी बिजनेस है? कोई काम नहीं है, फिर भी लगा है भोजन ठंडा कर रहा है। इसलिए 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। लाख काम छोड़ के भजन करना चाहिए। कितने काम छोड़ गए? होता क्या है, छोटा सा भी काम आ जाए तो सबसे पहले भजन छोड़ेंगे। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जवाब दो। छोटा सा काम आ जाए सबसे पहले भजन छोड़ दे। अच्छा ठीक है कल कर लेंगे, आज के बटका कल कर लेंगे। इस बात की गारंटी है कि कल आएगा। भजन छोड़ दिया, उस भजन को छोड़ दिया जो भजन तुम्हारे यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। तुम्हें लगता है कि ये भजन हमारे काम नहीं आता? ईमानदारी से सोचो, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में आईसीयू रूम में पड़ा हुआ है, डॉक्टर ने कह दिया कंडीशन क्रिटिकल है। ईमानदारी से बताओ उस समय कैसे कैसे भजन याद आते हैं? हे नाथ मैंने कभी कोई अच्छा काम किया हो तो लग जाए, मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मेरे भाई को कुछ ना हो, मेरे पति को कुछ ना हो, मेरी पत्नी के बारे में उतने पुण्य याद आते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। वो तो पति से ही पूछो किसी से। मैं बेबी हूं पर मैं क्योंकि इसमें लगा रहता हूं ठाकुर जी कृपा से, इन लोगों से पूछो जो और पति बैठे हैं कि जब पत्नी आईसीयू में हो तो पुण्य याद आते हैं कि नहीं आते। कई लोग तो कहते हैं महाराज कुछ अच्छा किया हो तो देख लेना। और यही पत्नियां हैं जो हमारे घर को स्वर्ग बना के रखती हैं। ये देवियां ना हो तो घर शमशान हो जाए।
ये देवियों की वजह से हमारे घर घर हैं, हमारे घर स्वर्ग हैं। लक्ष्मी आ जाए तो पैर पीछे कर लो। हाँ, व्यासपीठ की तरफ कभी पैर नहीं करने चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है। कभी भी व्यासपीठ की तरफ पैर ना हो, भगवान की तरफ पैर ना हो, माता पिता की तरफ पैर ना हो, संतों की तरफ कभी पैर ना हो। इन बातों का विशेष ध्यान रखो। कहां थे हम? बोले हमें नहीं पता कहां थे। आप बोलो, आप कहीं से भी बोल दो, हम वहीं से सुन लेंगे। हैं? आईसी रूम में से तो निकला है। लाख काम छोड़ के भजन करना चाहिए, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो वही भजन तुम्हें बचा लेता है। तुम लोग कहते हो ना पैसा काम आता है, कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि पैसा भी काम नहीं आता है। धरा रह जाता है बैंकों में, पड़ा रह जाता है बैंकों में, पैसा काम नहीं आता है। इसलिए जरूर नहीं कि पैसा ही काम आएगा, हाँ भजन जरूर काम आएगा। इसलिए लाख काम छोड़ के भजन करना चाहिए। और भागवतकार कहते हैं कि दुनिया का हर काम छोड़ के भगवान की भागवत कथा सुननी चाहिए। हर काम छोड़ दो। बोले महाराज काम छोड़ देंगे तो काम करेगा कौन? बोले जिसके लिए छोड़ के आए वो अपने आप कर लेगा। जिसके लिए आप छोड़ के आए हो ना, वही ये सारे काम कर लेगा। और यही सत्य है, मैंने ये अनुभव किया अपनी लाइफ में। जो भगवान के ऊपर काम छोड़ देते वो आसानी से हो जाते हैं, और जो अपने ऊपर ढोते, कंधे पे उठाते, वो काम होते ही नहीं। इसलिए भगवान की कथा सुनने के लिए हर काम छोड़ देना चाहिए, हर काम छोड़ दो। तो सुखदेव जब सौनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज कलयुग के लोग फंसे पड़े हैं, इनका मन इन्हीं चार कामों में है, घोर अंधकारमय जीवन जी रहे हैं। कृपा करके बताओ प्रभु इनका कल्याण कैसे होगा, क्या करना चाहिए? नित्य प्रति एवरी सेकंड ये काल के करीब जा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, क्या काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्माण सहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीर्ण भाषितम। काल रूपी सर्प अपना मुंह फाड़ के, ध्यान से सुनना, काल रूपी सर्प अपना मुंह फाड़ के एवरी सेकंड हमारे करीब आ रहा है। हर एक सेकंड वो हमारे पास आता चला जा रहा है। और ये कलयुग का मनुष्य इस बात को समझ नहीं रहा, गमाया जा रहा है जीवन। परंतु उन्हीं कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से निकला हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र इन कलयुग के जीवों को काल का ग्रास होने से बचा रहा है। जो एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण में मन लगाकर, हित लगाकर इस ग्रंथ को श्रवण करते हैं, वो संसार के बार बार आवागमन से बच जाते हैं। इसलिए हम सभी मनुष्यों को श्रीमद् भागवत कथा मन लगाकर सुननी चाहिए। सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, हे महाराज, जो भागवत कथा आप हमें सुनाना चाहते हैं, कृपा करके बताइए उसका महात्म क्या है, उसे सुनने का फल क्या है। देखो हम कलयुग के लोग हैं, बिना प्रॉफिट के कोई काम नहीं करते। सही है कि गलत है? अब हम यहाँ 3 घंटे बैठे, हम यहाँ 4 घंटे बैठे और पता चले कि हमारे पल्ले कुछ पड़े ही नहीं, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, तो हम यहाँ क्यों बैठेंगे? हमें कृपा करके बताइए कि अगर हम भागवत कथा सुने तो हमें मिलेगा क्या? ध्यान से सुनना, एक बात सीख लीजिए, आज नोट कर लीजिए जितने भी भाई बहन यहां पर बैठे, जो 7 दिन कथा सुनेगा और जो तुम्हें मिलेगा वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं।